हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखा था। उसमें 5-6 सवाल को प्रीवियस जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी जीडी की एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उन सभी को एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का प्रयास किए थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 7 आता है, तो वह संख्या में 5 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों। यानी 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7 आता है। तो वह संख्या कितनी होगी दोस्तों, 16। अगर उसमें 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 या 15 एक शेषफल आएगा। इसका यही क्या होगा दोस्तों, आंसर। अब अगले सवाल पे हम लोग 8वें क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आठवें सवाल पर हम लोग फोकस करेंगे। इसमें दिया गया है दोस्तों कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उनका मसफल, उनका HCF, मतलब 60 में हम इसको बोलते थे पहले म स प बराबर 8 है। तो संख्या के वर्गों का योग बताएं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। अब इसमें जब देखो एक संख्या दूसरी, यहाँ पे म स प, अब देखते हैं एक संख्या इसमें मान लेते हैं ए है और दूसरी संख्या बी। अब इनका जो कि म स प, यहां जब बता दिया गया कि म स प 8 है, यानी ए बराबर पक्का है 8 होगा। इसकी 3 गुना है, यानी अगर ऐसे मोटा मोटा बात करें, ये 1 है या ये 1 है तो ये 3 है। अब म स प कितना है इसका दोस्तों, 8 है, तो निश्चित रूप से 8 1 ही होगा। तो 8 3 कितना होगा दोस्तों, 24 ये हो जाएगा। अब देखते हैं, ये लिखा है कि इसके वर्गों का योग, तो वर्ग निकालो दोस्तों, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा दोस्तों। और 24 में 576 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 4 और 6 कितना होगा, 10, 6 और 7 13, 1 14 का 84 ले 5 1 6, ये 640 हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम अब अगले सवाल की ओर जाएंगे, 9वां सवाल। नौवें सवाल की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 14 30 42 से विभाज्य। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ऐसे सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, अगर ये छोटी संख्या होती या बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन है।
ये 9 4 वाले हो गए। यानी बड़ी संख्या में, यहां पे मोटा मोटा जान लो दोस्तों, बड़ी संख्या क्या होती है 9, और छोटी संख्या 1। अगर जैसे हम कहते पहले अदक में, ये पहला क्या है 4 अंक का है, अगर कहते प्रथम अंक का तो प्रथम अंक में ये हो। द्वितीय अंक में अगर बोले तो दोस्तों, तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 9, 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। फिर तृतीय बोल दिया तो क्या हो जाएगा, तृतीय में अगर बोला तो 3 9, यहां क्या हो जाएगी दोस्तों। चतुर्थ अगर बोला तो सेम चीजें 4 9, यहां पर 3 0। ठीक है दोस्तों, तो अब चतुर्थ अंक का मतलब है ये। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है 14 30 42 से भाग। तो ऐसे संख्या में सबसे पहले दोस्तों 14 30 42 का हम लसाअ कर लेते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं इसकी पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 7 14, 2 15 में 30 और 2 21 में 42। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ 7 पूरा उतर गया, 3 5 15, 3 7 21। फिर 7 ले लिए दोस्तों तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो अब बचा कितना, फिर 5 लेंगे दोस्तों, पूरा कट गया। तो अब इसका इंटू अगर निकालेंगे तो कितना आया, 2 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 5 बराबर कितना हो गया, 2 5 7 35, 35 गुना 70, 70 35 में। देखो दोस्तों ऐसा जब अब आ गया, इसको इंटू करना है। अब ऐसे करेंगे, कैसे में सरल पड़ेगा, तो हम जानते हैं 5 7 कितना होता है दोस्तों, इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 70। अब 70 का गुणा 3 में करोगे तो 7 3 21 और 0 उतार दिए 2 से 10। अब दोस्तों 2 से 10 में पता हो गया। अब हम देखेंगे 4 अंक की बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, 9 9 9, 1 2 3 4। इसमें से कितने डिवीजन को करेंगे दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपके समझ में गाइस अच्छे से आए। ठीक है छात्रों, अब यहां पर हमने देखा कि 9 9 9 9। अब 2 से 10 से जब डिवीजन करेंगे तो यहां करो तो 2 4 8, तो 8 से अगर 4 बार करेंगे तो 840 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 999 में जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 159, फिर ये 9 जोड़ देंगे। अब 7 बार जाएगा, 8 कर देंगे ज्यादा, 2 7 14, तो 7 0 में 0, 7 1 का 7 दूनी 14, 9 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 129 आ गया दोस्तों ना। तो ये 129 शेष है ना। अब देखो 47 कट गया तो उसको भूल जाओ, यानी सबसे बड़ी, यहाँ क्या पूछा 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो बड़ी संख्या में 129 माइनस कर दोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9 9 9 9 129। ठीक, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 2 गई 7, 9 में से 1 गई 8, यहाँ। तो ये आंसर क्या हो गया दोस्तों, बड़ी संख्या कौन सी हो गई 9870। बड़ी संख्या कौन हो गई 9870, सबसे बड़ी संख्या है जिसमें ये आंसर होगा। अगर दोस्तों यहीं पर एक चीज और है, अगर ये बड़ी संख्या न पूछी, अगर ऐसे न करके ऐसे पूछ ले, कैसे बता रहे हैं दोस्तों, एक तो ये है, अगर कह दे 4 अंकों की बड़ी संख्या, अगर यहीं से ये चेंज कर दे, बड़ी की जगह लिख दे छोटी संख्या, ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा, तब फिर लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकाले 14 30 42 का, तो कितना आया 14 30 42 का, फिर से वही लसाअ पर निकालोगे, फिर निकाले तो कितना आया, अगर 2 से करोगे तो 7 15 21, फिर 7 से करो 1 15, और यहां फिर 3 से करो, या 3 से करो
तो 3×5 = 15, 3×1 = 3, तो 7 दूनी 2 7 14 3 42। तो ऐसे कर दो। इसका उत्तर कितना आया दोस्तों? यानी इसका उत्तर आया 2 × 7 × 3 × 5। हमने कहा 5 3 15, ठीक है। 15 दूना 30, 3 7 21, 2 से 10। तो मसप इसका कितना निकला? लसप लसप बराबर कितना हुआ? 2 से 10। अब हमने कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की अगर छोटी से छोटी हो दोस्तों, ये है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या याद करें जो डिवीजन हो जाए ना। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 1000 है। तो अब 1000 में 2 से 10 का भाग दोगे तो यहां लिखोगे 1000 बटे 210। तो 2 पंचे 10, तो 2 चौ 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाइए तो 4 जो हमें 0, 4 1 4, 4 2 8 ना, 840 तीन ही अंक हुआ, ये 3 अंक है। अब 4 करोगे तो फिर एक बार जोड़ो, तो 5 गिनो, 5 से करो ना। अब 840 जो आया है ये 3 अंक का है दोस्तों, ठीक। अब 5 बार करो तो 5 0 में 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले हम क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ रहे हैं दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं दोस्तों। एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा है कि एक वस्तु है, एक वस्तु को 984 में बेचने पर बेचने पर 18% की हानि होती है। 984 में बेचने पर दोस्तों कितनी की हानि होती है? 18% की हानि होती है। तो 15% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए? देखो दोस्तों, ये कहा गया है कि 984 में जब बेचा जाता है तो कितने का हान होता है? 15% का हान, ठीक। तो यानी पूरा अगर लाभ न होता तो कितना होता? 100%। तो 100% होता तो 100 में 15% का हान हुआ, यानी 15 का लॉस हुआ। तो 100 में 15 निकालेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 85%। तो यहां हमें पता चल गया कि 984 बराबर 85%। एक क्वेश्चन बना दोस्तों। दूसरा विचार, 15% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए? तो कितने में? 100% अगर बिका होता है, ये क्रय मूल्य है। 15% का लाभ का मतलब 15% ज्यादा बेचा जाए, यानी 115% पे बेचा जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब इस सवाल को हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 984 गुणते 115, जो कितने में बेचना है, ये कितना है? 85%। क्योंकि इसमें क्या बोला है दोस्तों कि एक वस्तु 984 में बेचने से 18% की हानि होती है। तो 18% की हानि होती है ना, एक मिनट दोस्तों, यहां 18 है तो 18 होगा, तो 100 में 18 घटेगा दोस्तों, तो यहां 82 आ जाएगा, यहां 82 आ जाएगा। तो 82 आ जाएगा, तो यहां पर भी कितना होगा दोस्तों? 82 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 से काटेंगे
दुई चौक 8, या 2 से काटिए या 8 दूई 10, 7, 2 से काटिए, दुई चौक 8, दुई एक्का दुई, फिर इसको काटिए, दुई चौक 8, 1 9 18, दुई 9 18, और दुई दूनी 4। अब 41 8, अब 41 से काटिए तो 41 एक्का 41 एक्का 41, 41 और 8 9 49 होता है, 8 82, 41 गुना 82, 12 आ जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर कितना आया? 12 गुणते 115 बराबर कितना होगा? तो 12 पंजे 60, 12 एक्का 12 6 18, 12 एक्का 12 13, ये 13 80 क्या आया दोस्तों? ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहां तक का हमें लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन को हम लोग पुनः देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को हम पुनः देखेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है 3 संख्या है, 3 संख्या, तीन संख्याओं का अनुपात 3 3:5:4 है। ठीक है दोस्तों, उनके वर्गों का योग 11,250 है। उनके वर्गों का योग 11,250 है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है, तो संख्या का योग बताइए। संख्या का ये क्वेश्चन है। अब 3 संख्याएं हैं, वो 3:5:4 की संख्या में है, वर्ग का योग इतना है, तो संख्या का योग क्या होगा? हम मान लेते हैं संख्या क्या है दोस्तों? संख्या क्या है? यक्स है। तो यहां बन गया 3x अनुपाते 5x अनुपाते 4x, 3x 5x 4x। अब वर्गों का योग है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर 11,250। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम सबका योग निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 यक्स, 9 यक्स धन 5×5 25 यक्स धन, अब इसको सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लें दोस्तों, जना समझ, ए मान लेते हैं, जना सही सही आए तो फिर आप लोगों के समझने में दिक्कत होगी। तो 9a 25a 16a, ठीक है दोस्तों, बराबर 11 2 5। तो कितना हुआ? 9 25 16, तो 16 9 25 25 50, ए स्क्वायर भी बचा है, बराबर कितना हुआ दोस्तों? 11,250। तो इसमें 50 का अगर भाग दे दें तो बराबर आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। यहां से 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 11 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 25, 5 5 25। अब यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 225, तो ए बराबर 2 से 25 ये कर देंगे तो बराबर आ गया 15, यानी यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ दोस्तों
अब ये पूछा है कि वर्गों का योग कितना होगा। तो वर्गों का योग कितना होगा दोस्तों, अब यहाँ 9a है, ठीक है दोस्तों, 9a है। तो अब देखो यहाँ तक तो हम लग गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है वर्गों का योग कितना है, संख्या का योग बताइए। तो 15 आया तो संख्या यहाँ 15 3 या 45 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर संख्या हो गई 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 14, 14 4 18। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में क्यों ना हम लोग फोकस करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगेगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जीडी वाले कैंडिडेट की चैनल पे जरूर भेजने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि जीडी में लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं सबको एनालिसिस करके बताया गया है। यानी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अगर 10 क्वेश्चन बताए हैं तो जीडी के 10 क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से 10 क्वेश्चन और हैं, ऐसे गिनती भी गिनती हुए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आप 20 में से 20 पूरे का पूरा हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू क्लास।